Morning with Farah. वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फरा देख रहे हैं आप। और आज स्ट्रीट चिल्ड्रन डे के हवाले से हमने प्रोग्राम किया है। बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चों को बुलाया है जो स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सके, लेकिन देखा आपने ब्रेक से पहले निदा ने, फ़िज़ा ने, लाइबा ने, और इन्होंने कितना खूबसूरत ये सारा काम किया हुआ है, कितना अच्छा एक क्राफ्ट सीखा है जो कि ये सेल कर सकती हैं और एम्पावर्ड हुई हैं। और समिया ने इन्हें सब कुछ सिखाया। समिया, ये लड़कियाँ ये सब कुछ सीखती हैं, लड़कों को भी कोई हुनर जो है वो देने का वहाँ पे सेटअप है? हमारे कुछ सेंटर में जो है ना वो लड़कों के लिए भी है, लेकिन इस्लामाबाद में लड़कों का नहीं है, हमारे लड़कियों का ही है। लेकिन पिंडी हो गया, हैदराबाद हो गया, बाकी ऐसी जगह है बहुत सारे जहाँ पे लड़कों को भी सिखाया जाता है। बहुत ज़रूरी है कि लड़कों को भी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, ये तमाम ये सारी हमारे कंप्यूटर का हो गया, ये सारा हमारा सिखाया जाता है। बिल्कुल सही, ताकि उनके पास वो बेसिक हुनर हो कि जिसके साथ वो कुछ कर सके। डॉक्टर उमा, अब हमें वाइंड अप करना है, तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि क्या बच्चों के लिए चीज़ें हम करें और क्या ज़रूरी है उनको ग़िज़ाइयत में। एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रेफर करूँगी वो ये है कि आप बच्चों के मील प्लान्स को, बाकायदा मील्स को प्लान करें। मतलब आप एक घर में अपने सिंपल सा एक चार्ट बना लें कि नाश्ते में हमने इनको लेकिन क्या बच्चों देना के लिए अलग से कुछ पकाना बाज़-औक़ात हैसल मदर्स के लिए नहीं, होता जब है, आप नाश्ता बनाते हैं तो सबका एक न्यूट्रिशनस नाश्ता होना चाहिए। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बच्चों को ही मिले, क्योंकि आपके घर में बुजुर्ग भी होते हैं, आप खुद भी सारा दिन काम करती हैं, चाहे वो घर के ही काम हैं, विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें आपकी बहुत एनर्जी लगती है। तो आप न्यूट्रिशनस मील आप अपना बस प्लान कर लें। ठीक है। कि नाश्ता जो है उसमें हमने ज़रूर है कि थोड़ी सी प्रोटीन हो, ज़रूर हो कि थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स ज़रा कम हो, और इस तरह से आप उन मील प्लान्स को थोड़ा सा आप सोचें कि अच्छा बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो उनके लिए जो साथ भेज रहे हैं स्नैक वो थोड़ा हेल्दी हो, घर वापस आते हैं, आते साथ नहा के धो के साफ़ सुथरे होके उनको प्रॉपर ढा के। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि उस वक्त ये टेलीविजन और मोबाइल्स ये बंद नहीं होने चाहिए। जिस वक्त बच्चा खाना खा रहा है उसकी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो खाने की तरफ होनी चाहिए। ठीक है। खाना खाएं, उनको टाइम पर सोने का टाइम बताएं, दोपहर में थोड़ा सा, रात में टाइम पर सोएं, 7, 8, 9 बजे तक बच्चे सो जाने चाहिए। ठीक है। ताकि उनके पास कम से कम 8 आवर्स की स्लीप रात की हो। ठीक है। और रात का खाना जो है थोड़ा लाइट रखें, लेकिन वो भी न्यूट्रिशियस होना चाहिए। उससे ये होगा कि आपके बच्चों की एक तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, उनकी और न्यूट्रिशियस का मतलब ये है कि कोई भी जो मौसम की सब्जी है जो सस्ती है उस वक्त बिल्कुल, आप वो बनाइए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है आटा की रोटी बनाइए। आप महंगी चीज़ें लें, आप सस्ती चीज़ों में भी ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। कि आपने अगर जिस तरह आपको समझते हैं कि विटामिन सी है, अब हर कोई तो कीनू और ये नहीं ख़रीदता संतरे वगैरह, लेकिन आप एक लीमू तो ले सकते हैं। तो वो अगर आप घर में 2 भी ले लेंगे और वो पूरे घर के लिए एक पानी का जग बना लेंगे, तो आपकी एक दिन की जो न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू ऑफ विटामिन सी है वो 4 ग्लास पानी में 2 लीमू डाल दें तो वो आपकी एक दिन की पूरी विटामिन सी आपको मिल जाएगी, पूरी फैमिली को। जी ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें लेके, अगर आप सब्जी, अगर सब देखें, सीधी सी बात है कि फ्रूट बहुत महंगा है जी, तो आप वही चीज़ें आप सब्जियों से भी ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक बहुत सस्ती मिलती है, मेथी बहुत सस्ती मिलती है, टिंडे हो गए, शलजम हो गए, ये सारी चीज़ें विटामिन से और मिनरल्स से भरी हुई हैं। ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आदी करें कि वो ये चीज़ें खाएं। बिल्कुल। एक प्रोग्राम था बहुत अच्छा जो कि पंजाब में, जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब के थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने शुरू किया था, आप लोगों को शायद इल्म हो, जहाँ पे ये कि बच्चियाँ अगर स्कूल के लिए एनरोल होती थी तो उन्हें 1000 रुपया जो है वो दिया जाता था, और उसके 1000 लेने के लिए बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो फिर इनरोल हुई, जिनमें से कई जो हैं वो फिर उन्होंने मुकम्मल किया। लेकिन फिर बीच में वो जब रुका वो 1000 रुपया देना, तो वो सब सिस्टम जो चल रहा था वो डिस्टर्ब हो गया। तो ये एक इस तरह के इंसेंटिव, एक जो है वो शहबाज शरीफ साहब का एक प्रोग्राम था और बड़ा सक्सेसफुल रहा था। स्पेशली जो चाइल्ड लेबर में बच्चे इन्वॉल्व थे उनको स्कूल में एनरोल करवाने के लिए बड़ा ही खूबसूरत आटा देते थे जी, पैसे उनको देते थे। मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था। उसमें ये था कि इस लेवल पे जो लेबर इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने इस लेवल पे बच्चों को स्कूल में एनरोलमेंट करवाई, इस लेवल पे करवाई, और काफ़ी ज़्यादा जो लेबर में बच्चे इन्वॉल्व थे वो स्कूल की तरफ चले गए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें इस तरह के इंसेंटिव्स के साथ इन बच्चों को हेल्प करना चाहिए ताकि हम ये स्ट्रीट बैगिंग को
चौक चौराहों पे बच्चों से जो भीख मंगवाई जाती है या फिर इन्हें सख्त मुशक्क़त वाले काम जो है मजबूर करने पड़ते हैं अपने घर के निज़ाम को चलाने के लिए, हम उसको डिस्करेज करें और इस तरह के कोई इंसेंटिव्स हों कि आप बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है और उसको पेरेंट्स जो स्कूल में पढ़ाएंगे तो उन्हें 1000 रुपया दे दिया जाए, 2000 दे दिया जाए, ताकि वो उस इंसेंटिव की खातिर ही वो पढ़ते रहें। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चौधरी रहमत अली जो कि ये वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा था, इनके नाम से एक कम्युनिटी सेंटर है जो चलता है और वहाँ पे वो तमाम बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, वो उनको स्टाइपेंड मिलता है कि उनकी फ़ी जो है वो वहाँ से पे हो जाती है अगर वो करना चाहें। सो बताने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप जानते हैं किसी ऐसी फैमिली को जो नीडी है, जिनको ज़रूरत है, तो उनको सिर्फ एक इन टच करा दें ऐसे इदारों के साथ कि जहाँ से उनकी हेल्प होती रहे, मदद होती रहे, ताकि वो एक अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी का निज़ाम चला सकें। जैसे निदा अभी बात कर रही थी कि मेहनत करने की उनको हुनर मिल जाए और वो कुछ कमा सकें और उसके ज़रिए से वो अपना ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। सो ये एक निदा ने जो बात की है वो बहुत खूबसूरत एक बात जो कि हमारा टेक होम मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी आज यहाँ पे तशरीफ़ लाने का। हसन, थैंक यू वेरी मच। हसन को टीवी देखने का बहुत शौक है। हसन को हमारी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है। हसन ने मुसलसल वो स्क्रीन की तरफ, हमारी एलसीडी की तरफ मुंह किया हुआ है और वो वहाँ पे देख ही जा रहा है कि वहाँ पे क्या चल, जो वहाँ पे हो रहा है वो वही है जो यहाँ पे हो रहा है। हसन हसन की जो टीवी के साथ प्यार है वो हमें नज़र आ रहा है। एहतशाम, थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते हम चाहेंगे एक गाना और आपसे सुने एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जब आप रिलीज़ करेंगे अपने सॉन्ग्स तो तब भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए हमें, मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे फिर कल फिर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार, जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार।